दोस्तों, इस वीडियो में हम दो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, मेरा किसी भी तरह का कोई बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ और कंपनी किस तरह का बिजनेस करती है हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कंपनी के बारे में एनालिसिस करोगे, कंपनी की ग्रोथ को समझोगे तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप सिर्फ किसी कंपनी का नाम देख करके इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट नहीं रह पाओगे। तो जिस कंपनी के बारे में हम दोस्तों बात कर रहे हैं, इस कंपनी का नाम है सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड। हालांकि अगर आप चार्ट देखोगे तो आप तो बहुत निराश हो जाओगे, अरे यार कंपनी में कोई फ़ायदा नहीं है, लगातार करेक्शन देखने को मिल रहा है, कोई रिटर्न नहीं बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन पर्सनली अगर आप देखोगे तो मुझे ही कंपनी अच्छी लगती है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है और जो इंडस्ट्री में इनकी प्रेजेंस है वो बहुत यूनिक देखने को मिलती है। हालांकि अगर आपको यहाँ देखने मिल रहा है फार्मा में, तो आपको यूरोप में लगभग 36% का बिजनेस देखने को मिलता है इनका। उसके अलावा अगर हम एशिया की बात करते हैं एक्सक्लूडिंग इंडिया, तो 30% का बिजनेस देखने को मिल जाता है। उसके अलावा और भी है, आपको 26% का अलग अलग जगह पे देखने को मिलेगा। इनका जो अस्थमा होता है, एलर्जी होता है, उससे रिलेटेड कंपनी काम करते नजर आती है और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बनाती से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। 38 एपीआईज जो है कंपनी जो प्रोड्यूस करती है, वो कहीं ना कहीं अलग अलग दवाइयों को बनाने में यूज़ करती है। जैसे यहाँ पे देखो, एलर्जी एनेस्थेटिक्स होता है, विटामिन होते हैं, एंटी एस्थेटिक बात करते हैं, एंटी एलर्जी की बात करते हैं, तो ये सब बनाने में यूज़ होता है। और इस कंपनी को मैं पहली बार नहीं कवर कर रहा हूँ, कई बार डिस्कस मैं कर चुका हूँ। छोटी कंपनी है, 5,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। शुरुआत में जब कंपनी आती है तो बहुत तेज़ी होती है, फिर लंबे समय तक आपको ये कंपनी में करेक्शन देखने को मिलेगा। थोड़ी रिकवरी आती है, फिर करेक्शन होता है, लेकिन यही कंपनी जब भागेगी तो आपके बिल्कुल हाथ नहीं आएगी। स्टॉक पी तो 29.3 है, इंडस्ट्री पे कंपेयर करोगे तो सस्ता ही है कंपनी। यहाँ पे मैनेजमेंट की होल्डिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, 68.30% की होल्डिंग मैनेजमेंट रखी हुई है। एफआईएस की होल्डिंग, डीआईएस की होल्डिंग आपको अच्छी देखने मिलेगी। पब्लिक होल्डिंग 20.08% तक देखने को मिल जाती है यहाँ पर। वहीं अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं, देखिए कंपनी पर रिजर्व भर भर के देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ स्टॉक में करेक्शन होना मैटर नहीं करता है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी पे डेट कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, ये सब भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सेल्स ग्रोथ की बात करोगे, 184 करोड़ से लगभग 696 करोड़ तक देखने को मिल रहा है यहाँ पर। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 152 करोड़ से लगभग 188 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है, यूट्यूब की तरफ से कभी भी अलग अलग रिस्ट्रिक्शन लगती हुई दिख रही हैं। कभी चैनल डिलीट हो जाता है या चैनल की तरफ कोई बाउंडेशन लग जाती है, तो एटलीस्ट व्हाट्सएप के थ्रू आप हमारे साथ जुड़े रहते हो। जो भी मैं नया चैनल बनाता हूँ उसमें आप अपडेट रहोगे, नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आप मुझसे कनेक्ट नहीं रहोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें फिर ब्रेक लग जाता है, तो वो चीज़ सही नहीं होती। तो व्हाट्सएप का लिंक मैं अपने चैट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जा कर के आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कोई मर्जी नहीं है, आप चाहो तो एप्लीकेशन ज्वाइन करो या ना करो। पेड होता है, कुछ लोगों के पास पैसे होते हैं, कुछ लोगों के पास नहीं होते हैं। अगर नहीं है पैसे तो मत ज्वाइन करो, अगर पैसे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत माइक्रो कैप, नैनो कैप कंपनी में कवर करता रहता हूँ, डिटेल में चार्ट डिस्कस करता हूँ, तो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। मैं कोई भी टिप्स नहीं देता हूँ, जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अच्छा लगे तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की, वो है लेटेंट व्यू। लेटेंट व्यू भी क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि कंपनी एनालिटिक्स सर्विसेज देती है। इनके क्लाइंट देखोगे, फॉर्च्यून 500 कंपनियाँ हैं वो इनकी क्लाइंट देखने को मिलेंगी। और जो बड़ी बड़ी आप देखोगे ना, जिसे अगर एप्पल की बात करो, अमेज़ॉन की बात करो, ये सब बड़ी बड़ी डेटा सेंटर वाली कंपनियां हैं। अब वो क्या है कि उनको एनालिटिक्स सॉल्यूशन दे चाहिए होता है, तो कहीं ना कहीं वो सब कुछ काम कंपनियां अपने अकेले नहीं करती हैं, वो कहीं ना कहीं अलग अलग कंपनियों की हेल्प लेती हैं। अब इसका बिजनेस देखोगे तो इनका क्या है, लोकेशन वाइज सिंगापुर में, इंडिया में और यूएसए में इनका 87.8% का यहाँ पर ब्रेकअप देखने को मिल जाता है। यूएसए में और 98.8% यहाँ पे असेट ब्रेकअप की बात करोगे देखने को मिलेगा। खासकर अगर आप कंपनी के बिजनेस देखोगे तो देखिए कंपनी क्या करती है, एनालिटिक्स सर्विसेज देती है और इंडिया की बहुत ही लीडिंग कंपनी है जो इस तरह का एक नीश पे काम करते नजर आती है। डेटा एनालिटिक्स कंसल्टिंग कंपनी देती है, बिजनेस एनालिटिक्स होता है, इंसाइट्स होते हैं, एडवांस प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स होता है, डेटा इंजीनियरिंग होता है, डिजिटल सॉल्यूशन होता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। जब इंडस्ट्री वाइज देखोगे ना, देखिए ये BFSI सेक्टर होता है, बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर, रिटेल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, अदर इंडस्ट्री की बात करें, बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ब्लू चिप कंपनियाँ जो कि क्लाइंट हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,000 करोड़ की ही है, स्टॉक भी 46.4 है। इंडस्ट्री भी देखोगे 27.5 है। देखिए जो भी कंपनियां डिस्कस करता हूँ आज छोटी हैं, आने वाले टाइम पे हो सकती है यही कंपनियां ब्लू चिप बन जाएं।
लाख करोड़ की मार्केट कैप पहुंच जाए। लेकिन ये कब होता है? एक दिन 2 दिन में नहीं होता। यही कंपनियां 10 साल 15 साल बाद अब देखेंगी तो बहुत बड़े लेवल पर रहेंगी। तो हम एक एग्जांपल देते हैं कि आपने 10 साल पहले इस कंपनी में इतना इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज के दिन में हमारे पास इतने शेयर होते, इतना हमारे पैसे बन रहे होते। ये सब चीज़ें हमें 15-20 साल बाद समझ में आती हैं। और तो हम कहते हैं ये कंपनी हमारे सामने ही मार्केट में लिस्ट हुई थी और हम अगर कर दिए होते तो ये होता। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी में कुछ पोटेंशियल होता है तभी वो कंपनी ग्रो करती है। एफआईएस देखोगे यहाँ पर तो भी 2.10 है। एफडीआईएस देखोगे आपको देखने मिल जाएंगे। पब्लिक की होल्डिंग आप देखते हो यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर पब्लिक में भी ओपन मार्केट में लोग उठाएं, बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं। ये 4% की होल्डिंग बहुत होती है। रमेश हरिहरन की बात करेंगे 2.5% की होल्डिंग की देखने को मिलेगी। बैलेंस शीट देखिए कंपनी के रिजर्व कितने हैं, 14 करोड़ से 1400 करोड़ हो रहे हैं। बोरिंग की बात करेंगे 29 करोड़ की बोरिंग है। उसके साथ में सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लगभग 33 करोड़ का जो रेवेन्यू था लगभग 900 करोड़ देखने मिला। तो भाई मुझे तो ये कंपनी बहुत पसंद है। आपको कैसी लगती है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। चाहो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट लिख देना आपको ये कंपनी अच्छी लग रही है और कौन सी कंपनियां हैं जो इस तरह का सॉल्यूशन दे रही हैं, आप उनको लेकर के बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो। मुझे भी आपके व्यूज़ जानना पसंद आता है। नेट प्रॉफिट देखोगे वो भी आपको यहाँ पे लगातार बढ़ता हुआ दिखेगा। बाकी 8 करोड़ का था पहले जो अभी देख रहा है। बाकी मेरे अपने व्यूज़ होते हैं। कंपनी के रिजल्ट्स भी देखोगे मुझे पर्सनली अच्छे लगे थे। मैंने इसको अपने एप्लीकेशन में कवर भी किया था। सारी कंपनियों का अपने एप्लीकेशन में कवर कर रहा हूँ आजकल। और यहाँ देखोगे फ्लैट परफॉर्मेंस आपको नेट प्रॉफिट में यहाँ देखने को मिल रही है। बाकी एनुअली देखोगे तो आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। बाकी आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा के अप्रिशिएट जो करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एप्लीकेशन का और व्हाट्सएप का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।